अडेनियम कम देखभाल में चलने वाला बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट। यदि आप अडेनियम को अपने गार्डन में लगा रखे हैं या लगाना चाहते हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे तो अडेनियम आपके गार्डन में बहुत ही खूबसूरती और आसानी से खिलता रहेगा। गर्मी का समय चल रहा है, इस टाइम पर अगर अपने अडेनियम की मिट्टी में मॉइस्चर मेंटेन करके रखेंगे तो अडेनियम के जो फ्लावर हैं थोड़े से लंबे टाइम तक चलेंगे। दूसरी बात, यदि फर्स्ट टाइम अडेनियम लगा रहे हैं तो मिट्टी जो बनाना है वो बेल्डन बनाना है, मतलब 15 से 20 सेकंड में उसमें से पानी ड्रॉप हो जाना चाहिए। तीसरी बात, अगर इस टाइम पर टेम्परेचर आपके यहाँ भी 40 के ऊपर जा रहा है तो इनको थोड़ा सा शेड प्रोवाइड कर दीजिए। नेट का सहारा ले सकते हैं या किसी छज्जे वगैरह के नीचे इनको ढककर रख सकते हैं। चौथा और सबसे जरूरी काम, यदि आप चाहते हैं कि आपके अडेनियम के पौधे में जो कलियां बन रही हैं वो कलियां झड़े नहीं, तो आप अपने अडेनियम के पौधे में मॉइस्चर मेंटेन करिए। और दूसरी बात, गर्मियां भले ही पड़ रही हैं लेकिन इसमें न्यूट्रिशन की कमी नहीं होनी चाहिए। अभी इस टाइम पर अगर आपने अडेनियम के पौधे की कटिंग प्रूनिंग करी है तो इस टाइम पर आप उनको ग्राफ्ट भी कर सकते हैं और कटिंग से पौधे भी तैयार कर सकते हैं। ग्राफ्टिंग करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, इस टाइम पर ग्राफ्टिंग करेंगे तो बहुत आसानी से सक्सेसफुल ग्राफ्टिंग हो जाएगी। ग्राफ्टिंग करने के लिए आप देसी अडेनियम का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं सिंगल पेटल पिंक कलर की देसी अडेनियम है। इस पर अगर आप रोजी अडेनियम की ग्राफ्टिंग करेंगे तो बहुत आसानी से ग्राफ्टिंग हो जाएगी और नया प्लांट आपका तैयार हो जाएगा। या फिर आप चाहें तो एक ही पौधे में कई तरीके कलर की ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। यदि इस टाइम पर आपके अडेनियम के पौधे में सीड पॉड बने हैं, मतलब बीज बन रहे हैं, तो आप उन बीज को ग्रो भी कर सकते हैं। गर्मियां काफी ज्यादा पड़ रही हैं, इस टाइम पर अगर आप बीज ग्रो करते हैं तो थोड़े सेडी जगह में आपको इनको रखना है और मिट्टी इस तरीके से बनाना है जिसमें कि कोकोपीट की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, सैंड भी होनी चाहिए, मतलब कि कोकोपीट और सैंड में आप सीड को ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि इस टाइम पर ग्राफ्ट किए हुए अडेनियम की हम रिपोर्टिंग कर सकते हैं या नहीं। तो अगर आपके अडेनियम इतने बड़े बड़े हैं, इनमें फ्लावर भी आने लगे हैं और मैच्योर है अडेनियम, तो आप इनको एज इट इज ऐसे ही रिपोर्टिंग कर सकते हैं, मतलब कि रूट बॉल को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अगर आप लगातार रिपोर्टिंग करते हैं तो आप रूट बॉल को डिस्टर्ब करके भी पौधों को रिपोर्ट कर सकते हैं। यदि फर्स्ट टाइम आप अपने गार्डन में अडेनियम लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, बेझिझक अडेनियम आपके गार्डन में बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। अडेनियम एक हार्डी प्लांट जरूर होता है लेकिन ये थोड़ा सा कॉस्टली प्लांट भी होता है। अडेनियम के कॉस्टली होने के कारण यही है क्योंकि अडेनियम को तैयार करने में 1 से 1.5 साल लग जाता है। यदि आप हेल्दी प्लांट चाहते हैं तो एक ग्राफ्टेड अडेनियम को तैयार होने में 1 साल जरूर ही लगता है। और यदि आपके अडेनियम के पौधे की पत्तियां पीली हो रही हैं, कलियां झड़ रही हैं, तो आप वाटरिंग मेजर करके दीजिए, मतलब कि मॉइस्चर मेंटेन रहना चाहिए, ओवर वाटरिंग नहीं करना है। अगर आप ओवर वाटरिंग करेंगे तो जो ये अडेनियम के कोडेक्स रहते हैं, ये सकुलेंट वैरायटी के प्लांट रहते हैं, अपने ये कोडेक्स में पानी स्टोर करके रखते हैं, तो इसके कारण से पानी बहुत ज्यादा हो जाएगा और इनमें गलन की समस्या हो जाएगी। यदि अभी तक आपने अडेनियम का पौधा अपने गार्डन में नहीं लगाया है तो एक पौधा आपको जरूर लगाना चाहिए।